हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मेथड ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ स्टडी किया था, जिसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। आपने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, यानी जब किसी वायर को, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं उसके एंड्स के बीच ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपने करना पढ़ा था B इंटू एल इंटू बी। अगर B मैग्नेटिक फील्ड में L लेंथ का कोई वायर V वेलासिटी से मूव कर रहा हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E की जो वैल्यू आपने पढ़ा था B इंटू एल इंटू बी। अगर किसी कॉइल को या लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाए तो उसको रोटेट कराने से उसके अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स में वेरिएशन होता है, और वेरिएशन होने से उसमें एक ईएमएफ क्या होता है, जनरेट होता है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे कि इंडक्शन बाय रोटेटिंग अ कॉइल और लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है स्टूडेंट्स। पहले उसके हम प्राइमरी बातों को जानेंगे, फिर अपने आप ही डिस्कशन समझ में आएगा। कोई रेक्टेंगुलर लूप है, ये एक लूप है जो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर सर्कुलर कुछ भी हो सकता है। यह एक लूप है। इस समय यह लूप, अब दो शब्द थोड़ा जानेंगे फ्लक्स समझने के लिए। अगर इस लूप के प्लेन की मैं बात करूं तो जो कॉपी का प्लेन है, जिस कॉपी पे लिखा जा रहा है, वही इस लूप का भी प्लेन होगा। जिस प्लेन में कॉपी एग्जिस्ट कर रही है, कॉपी का जो प्लेन है वही इस लूप का भी प्लेन होगा। अब इस A है, B है, C है और D है। अब इसे इस यहाँ एक मैग्नेट लगा दें, ऐसे जैसे दोनों मेरे हाथ हैं। ये मान लिया यू शेप का कोई मैग्नेट है। इस प्रकार से देखिए, मेरे हाथ यू शेप का मैग्नेट बना दिए। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मान लिया। अब हम इस कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल यहाँ था तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, इस डायरेक्शन में। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके प्लेन की बात करूं तो ये हॉरिजेंटल है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो वर्टिकली अपवर्ड मार्कर के डायरेक्शन में आएगा। किस प्लेन का एरिया वेक्टर? इस प्लेन का, जो आपका लूप है, कॉइल है, उसका एरिया वेक्टर यहाँ आएगा। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। फाई बी बराबर, यहाँ जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी इस दशा में, देखिए एरिया वेक्टर यहाँ आ रहा है, यहाँ, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे हुए, 90 डिग्री पे। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। तो फ्लक्स शून्य होगा। कोई भी फ्लक्स इससे इस दशा में पास नहीं होगा जब ये हॉरिजेंटली रखा गया है। लेकिन अगर हम इसे रोटेट करें इस प्रकार से, इस प्रकार से क्लॉकवाइज समझ लीजिए हम रोटेट कर रहे हैं अगर, तो जैसे जैसे ये आर्म ऊपर आएगी ये आर्म नीचे जाएगी। अब इसका प्लेन मेरे हाथ जैसा हो जाएगा। अब देखिए ऐसे एकदम
ये मेरे हाथ को देखिए, शुरू में प्लेन ऐसा था, शुरू में प्लेन ऐसा था, अब आपने उसे रोटेट कराया तो इस प्रकार से रोटेट होगा ना, ऐसे रोटेट होगा। अब मैक्सिमम फ्लक्स इसके अंदर से क्या होगा स्टूडेंट्स, पास करेगा। लेकिन इस दशा में थीटा की वैल्यू क्या हो गई, इस दशा में थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब क्यों नॉट 90, इस दशा में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये थीटा 90 की दशा है, फ्लक्स 0। और दूसरी दशा में जब बताया इस ऐसे था, आपका एरिया वेक्टर कहाँ था, यहाँ था, देखिए परपेंडिकुलर यहाँ, ये मेरे हाथ का प्लेन है और एरिया वेक्टर कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ है। अब मैं अपने, यही मेरा हाथ एक रेक्टेंगुलर लूप समझ लीजिए मेरे हाथ को, और एरिया वेक्टर यहाँ है। अब मैं हाथ को रोटेट करा रहा हूँ, ये देखिए एरिया वेक्टर कहाँ चला गया, हॉरिजॉन्टल हो गया ना अपने आप, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो थीटा अब जब हॉरिजॉन्टल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया एरिया वेक्टर, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, का 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बी इंटू ए, यानी मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा इस दशा में। मैक्सिमम फ्लक्स यानी फ्लक्स जो है वह 0 से बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। जब जैसे जैसे हम कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। अब तीसरी दशा देखिए, अब फिर इस तरह से, अब जब कॉइल इस प्रकार से घूम के फिर ये इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे, तो फिर एरिया वेक्टर कहाँ चला गया, वर्टिकली डाउनवर्ड चला गया। एरिया वेक्टर, चूँकि इस सरफेस को लिए थे आप, तो मेरा हाथ नीचे चला गया ऐसे, एरिया वेक्टर कहाँ चला आएगा स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड चला जाएगा। तो फिर थीटा 90 हो जाएगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगले पार्ट में जब एक चक्कर पूरा होगा, कॉइल का एक चक्कर पूरा होगा, तो फिर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इस प्रकार से 0 और 90 के बीच में अगर 4 पार्ट में पूरे बात को मैं मानूं, तो 0 से 90, 90 से 270, 270 से फिर 90 उसमें ऐड करिए, 0 से 90, 90 टू 180, 180 से 270, 270 से 360, इस तरह से 1/4 पार्ट 0 से 90 बनेगा रोटेशन का, दूसरा पार्ट 90 टू 180 बनेगा, तीसरा 180 टू 270 बनेगा, और तीसरा 270 टू 360 बनेगा। इस प्रकार से जो ईएमएफ है वह 0 और मैक्सिमम पॉजिटिव और 0 और मैक्सिमम नेगेटिव के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज होगा, और टाइम के साथ साथ फ्लक्स वेरी करेगा। फिगर के द्वारा हम आपको इसको समझाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप। लेट अस कंसीडर, माना यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते, उसके ओरिएंटेशन को चेंज मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं। तो मान लिया कोई कॉइल है जिसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और किसी पल यह कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो कॉइल का नॉर्मल है, थीटा एंगल बना रहा है। इस दशा में इससे जो पास होने वाला फ्लक्स होगा, फाई भी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा होगा। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल रोटेट कर रही हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। किसी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ थीटा की जगह पे ओमेगा टी रख देंगे तो बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फैराडे के नियम से माइनस डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। अब यहाँ फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस डी अपॉन डी टी बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा ना रखिए, कॉस ओमेगा टी रख दीजिएगा। यहाँ बी और ए कांस्टेंट हैं, बाहर हो जाएंगे, माइनस बी ए डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का जो डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस बी ए साइन ओमेगा टी, लेकिन कास का जो डिफ्रेंसिएशन होता है निगेटिव होता है, माइनस साइन ओमेगा टी होगा, और यहाँ जो माइनस होगा इस माइनस के साथ मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इनटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओमेगा बाहर आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू हो गई। या किसी टाइम टी पर इंड्यूस्ड ईएमएफ टी का मान हो गया स्टूडेंट्स, किसमें, स्क्वायर में। अब आप जानते हैं कि अगर यन टर्न्स हों, इफ देयर आर यन टर्न्स इन द कॉइल, तो यन का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई इक्वल टू यन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इफ थीटा इक्वल टू 90, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी अगर थीटा 90 हो तो यहाँ 90 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा। और मैक्सिमम ईएमएफ को किससे डिनोट करेंगे, ई नॉट से। यानी जब साइन की वैल्यू 90 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, तो हो जाएगा यन बी ए ओमेगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जहाँ यन बी ए ओमेगा लिखा है, यहाँ हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में यन बी ए ओमेगा की वैल्यू हम ई नॉट लिख सकते हैं बच्चों। अब तो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से यह इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। यानी अगर किसी भी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कराया जाए, तो उसके एंड्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यही एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है। एसी प्रिंसिपल पे एसी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी, एसी करंट प्रोड्यूस की जाती है, जिसकी सप्लाई इंडस्ट्रीज और आपके घरों में दी जाती है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स, अब अगर हम ई और ओमेगा टी के बीच ग्राफ फाइंड करें या टाइम के बीच ईएमएफ, और एक एक्सिस पे ईएमएफ को ले लें और दूसरे एक्सिस पे हम ओमेगा टी को लें, यहाँ टी को लें और यहाँ ईएमएफ ई को लें इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर टाइम को लें, तो आपने देखा कि जब उसका प्लेन नॉर्मल था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी आपकी कॉइल हॉरिजेंटल रखी हुई थी, तो कोई फ्लक्स नहीं पास हो रहा था, फ्लक्स जीरो था। लेकिन जब प्लेन 90 पे गया तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, फिर 90 से जब 180 पे आया तो फ्लक्स जीरो हो गया, और फिर जब 180 से आगे गया तो फ्लक्स निगेटिव हो गया, और मैक्सिमम निगेटिव से फिर शून्य। इस तरह से जो ग्राफ फाइंड होता है यह T/4 पे था, T/4। यह टाइम क्या है, T/2 है। ये टाइम T/4 का था। अब फिर ये मैक्सिमम वैल्यू फिर 3T/4, और यहाँ पर क्या होगा 2T। इस तरह से जो ईएमएफ होगा वह जीरो से मैक्सिमम पॉजिटिव से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम निगेटिव, और मैक्सिमम निगेटिव से जीरो के बीच में वैरी करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये वैल्यू आपकी ई नॉट है। दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट, ये प्लस के साथ, और ये मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट माइनस के साथ। इस तरह के कर्व को साइनूसॉइडल कर्व कहते हैं, यानी वेव लाइक कर्व है ये साइनूसॉइडल कर्व। यानी जो साइन और कोसाइन के फंक्शन होते हैं उनके जो कर्व्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो साइनूसॉइडल कर्व्स होते हैं।